इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हैं परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। आप सरल हृदय हैं, आपकी ऐसी मधुर वाणी है जिसका हृदयंगम कर लाखों करोड़ों भक्त आज अपना जीवन सफल कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं। आपके दिव्य ज्ञान में डुबकी लगाकर लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए महाराज जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। महाराज जी आप आए हैं, प्रश्न बहुत सारे हैं पर कुछ प्रमुख प्रश्नों से हम प्रारंभ करते हैं। महाराज जी आप श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम और आश्रम और मंदिर का निर्माण कर रहे हैं महाराज जी। तो श्रीधाम वृंदावन में ही क्यों? देखिए, बच्चे अपने माँ बाप को अपने घर पे जगह नहीं दे पा रहे हैं, तो दास ने सोचा कि हर बच्चे का धर्म होता है कि वो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराए। तो वृंदावन में आश्रम बनाने का उद्देश्य यही है कि हर माँ को, हर वृद्ध को पहली बात तो तीर्थ मिलेगा। बिल्कुल, तीर्थ में रहने के साथ साथ कभी इच्छा हुई बिहारी जी का दर्शन करने की तो प्रत्यक्ष बिहारी जी मिलेंगे। कभी परिक्रमा लगाने की इच्छा हुई तो पैदल ना सही, रिक्शे में सही, आपको परिक्रमा लगाने का सौभाग्य मिलेगा। कभी संतों के दर्शन की इच्छा हुई, संतों का दर्शन मिलेगा। कभी कथा श्रवण करने की इच्छा हुई तो श्रीधाम वृंदावन में तो हमेशा कथाएं चलती रहती हैं। तो हमारी उन वृद्ध माताओं को तीर्थ में ले जाने का यही प्रयोजन है कि जो पुत्र अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराकर जो लाभ देता है और लेता है, वो हम लाभ अपने माँ बाप को, वृद्धजनों को देना चाहते हैं ताकि उन्हें तीर्थ प्राप्त हो, तीर्थ में ही उनकी सदगति हो। कहते हैं महाराज जी तीर्थ में अंत समय अगर रहें, वहीं अगर प्राणांत हो जाए जी तो व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। बिल्कुल, मरने के लिए कुछ स्थान कहे गए हैं। कर्म भूमि अपने नगर को, शहर को बनाइए, पर मृत्यु के लिए सबसे उत्तम तीर्थ होते हैं। या तो काशी है, या तो वृंदावन है, या तो अयोध्या है, हरिद्वार है। मरने के पूर्व यदि हम तीर्थों में रहते हैं तो शास्त्र कहते हैं नाम रूप लीला धाम। यदि आपको नाम का आश्रय मिल जाए, भगवान नाम का, तो बड़ी कृपा है। या नाम का आश्रय ना मिले तो रूप का आश्रय मिल जाए, भगवान के रूप में आप रूप माधुर्य में खो जाइए। या तो आप लीला से जुड़िए, भगवान की लीलाओं का नित्य चिंतन करिए। या तो फिर धाम, नाम रूप लीला धाम। चौथा जो है, यदि हम नाम लेना भूल गए, संभव है भूल सकते हैं, लीला भी भूल सकते हैं मृत्यु समय पे, क्योंकि मृत्यु के समय पे बहुत अपार कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, 1000 बीछी एक साथ डंक मारती हैं, तो उनका जो दर्द होता है वही दर्द मृत्यु के समय मरने वाले को और जन्म लेने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो मृत्यु के समय निश्चित नहीं है कि हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलेगा, हमारे मुख से भगवान का चिंतन होगा, हमारे हृदय से भगवान का चिंतन होगा। नाम रूप लीला विस्मरण हो सकती हैं, पर चौथा जो धाम, तो धाम में तो आप पड़े ही हैं। तो मृत्यु धाम में होगी, ब्रजरज आपके मस्तक में होगी, ब्रह्मरज आपके मस्तक में होगी। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बुजुर्ग लोग एक गीत गाते थे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधा को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मरने के पूर्व मुख में गंगा जल हो, या तो तुलसी दल हो, या तो गंगा जल हो, या तो तुलसी दल हो, या ब्रजरज हो, या धाम हो। तो हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं श्रीधाम वृंदावन में। क्या बात है। मोक्ष के लिए सबसे उत्तम जगह श्रीधाम वृंदावन में है। बड़े ज्ञानी लोग, सत्पुरुष लोग यही चाहते हैं कि हमारी गति भगवान के श्री चरणों में हो। महाराज जी बड़ी एक प्रमुख मन में बात आती है कि लोग श्रीधाम वृंदावन में मंदिर बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, और आप मंदिर आश्रम तो खैर है ही, आप वृद्धाश्रम बना रहे हैं महाराज जी, यह बड़ी अनोखी बात है। जी देखिए, जब हम कथा करने अनेक शहरों में जाते हैं तो बहुत सारी माँ
हमारे पास आती हैं, कहा करती हैं कि बेटा, हमारे पुत्र ने, हमारी बहू ने हमारी सेवा नहीं की, ना तो भोजन देती हैं, ना तो सम्मान देती हैं, घर से निकाल करके आपने बाहर रख दिया है हमें, कहाँ जाएं हम। उन तमाम माताओं ने हमसे कहा कि आप हमें अपने साथ ले चलो, आप सेवा करना। हमें लगा कि शायद इनके माध्यम से भगवान स्वयं कहना चाह रहे हैं कि बेटा तुम इनकी सेवा करो। तो भगवान की आज्ञा मान करके, ईश्वर की आज्ञा मान करके हमने इस कार्य को करना प्रारंभ किया है। आप कुछ महीनों पूर्व एक घटना घट गई, आपके सामने दिशा टीवी के समस्त भक्तों तक ये बात पहुंचेगी। एक माँ मेरे पास आई, बोली बेटा मेरा एक ही बेटा है, उस बेटे ने भी ना मुझे देखने आता है, ना मुझे हाल जानने आता है मैं जीवित हूँ या मर गई हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरी एक ही कामना है, मेरी एक इच्छा है कि जब मैं मरूँ, उस माँ ने कहा, तो मेरी चिता को आप आग लगाना। अर्थात वो हमसे आग की उम्मीद करती हैं कि जब मैं मरूँ तो मेरी चिता में आप आग लगाना। हमने कहा माँ आपका तो पुत्र है, आप ये बात क्यों कह रही हो। हमने कहा आपका बेटा है, हम आपका साथ देंगे, आपकी सेवा करेंगे, पर आपका पुत्र है तो आपको अग्नि संस्कार जो होता है वो तो आपका पुत्र ही देगा। बोले नहीं, जिस पुत्र ने जीते जी गिलास भर पानी नहीं दिया, 2 रोटी नहीं दी, उससे मैं आग लेकर क्या करूँगी। तो ऐसी कितनी माएँ हैं जिन माँओं की इच्छा है कि हम उनकी सेवा करें, उनकी हर इच्छा पूरी करें, उस बुढ़ापे की, उनको रोटी मिले, उनको सम्मान मिले, उनको तीर्थ मिले, उनको कथा मिले, उनको कीर्तन मिले, उनको मुक्ति मिले। इन सभी वृद्ध माताओं के लिए ये प्रयास है और आप सभी का प्यार और सहयोग बना रहेगा तो ये काम बहुत जल्द पूरा होगा और हमारी माताएं वहाँ रह करके सुख महसूस करेंगी, आनंद महसूस करेंगी। महाराज जी, क्या वृद्धों की सेवा के लिए, उस माँ की सेवा के लिए, बुजुर्ग माताओं या पिताओं की सेवा के लिए वृद्धाश्रम का ही होना आवश्यक है? देखिए, वृद्धाश्रम तो नहीं होने चाहिए, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। कथाओं के माध्यम से हम हर बच्चे से निवेदन करते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा स्वयं करो। माँ की सेवा भगवान की सेवा है। कभी आपसे पूछा जाए कि भगवान दिखने में कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे भगवान, उनका स्वरूप कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, तो हम कहा करते हैं कि भगवान दिखने में हूबहू हमारी माँ जैसे होंगे। हमारी माँ जैसे दिखती है ना, बस भगवान की शक्ल भी वैसी ही होगी और उनका स्वभाव भी वैसा ही होगा जैसे माँ का स्वभाव है। तो माँ और भगवान ये दो नहीं हैं। यदि हम अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, तो वृद्धों की, वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं है। पर जो नहीं कर रहे हैं, जिन्हें ये ज्ञान नहीं है, तो क्या उन माताओं को उनके उस हाल में छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, उनका धन्यवाद है। जो नहीं कर रहे हैं उन माँ को आसरा मिले, सहारा मिले, रोटी मिले, रहने की व्यवस्था हो, उन्हें दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है आप सभी भक्तों के सहयोग से कि जल्दी से काम पूरा हो। इसमें कैसे महाराज जी, अगर एक आम जनमानस कोई जुड़ना चाहे, कोई और किसी तरह का सहयोग करना चाहे, कोई तन मन और धन से जुड़ना चाहे, तो इसके लिए क्या सिस्टम है, क्या तरीका है? देखिए, वहाँ पर सदस्यता रखी गई है। 5 वर्ष की सदस्यता, 11 वर्ष की सदस्यता और आजीवन सदस्यता। हम लोग कभी कभी कहा करते हैं कि दान करना चाहिए, पर आज दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ कि इससे बड़ा अवसर दान का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। आप आजीवन सदस्य यदि बनते हैं तो आप 21,000 रुपये देकर आजीवन सदस्य बनते हैं। वो 21,000 रुपये आपका उन वृद्धों के नाम से बैंक में जमा कर दिया जाएगा। उसी के ब्याज से सदा सदा के लिए वृद्धों की एक वक्त का भोजन, एक वक्त की प्रसादी चलती रहेगी। अर्थात आप किसी वृद्ध को 2 रोटी दे करके जा रहे हैं, हमारे और आपके ना रहने पर भी वो आपका 21,000 बना रहेगा बैंक में, और उसी के ब्याज से सदा सदा वृद्धों की सेवा होती रहेगी। यदि आप 21,000 देकर आजीवन सदस्यता ग्रहण करते हैं, और जो आजीवन सदस्य बनता है हम उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं और उनके नाम का वहाँ पर लेख भी लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
और आप कभी आइए, यदि आप सदस्य हैं तो आपके वहाँ रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम वृंदावन जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, कहाँ रहेंगे। फिर वो आपका स्थान है, चूँकि आप वहाँ के सदस्य मेंबर हैं। तो आप कभी भी आइए, वृद्धों की सेवा करिए, दर्शन करिए, बिहारी जी का दर्शन करिए, परिक्रमा लगाइए और उसी स्थान पे रुकिए। आपके रहने का, खाने का कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं। महाराज ये तो बड़े ही मतलब, ये तो एक तरह से कहें तो इसमें तो सभी लोगों को जुड़ जाना चाहिए महाराज जी। इतना सुंदर अवसर है, तो एक छोटे से पैसे में इतना बड़ा अवसर, श्रीधाम वृंदावन में संत सेवा और वृद्ध सेवा का इतना पुनीत अवसर कि वहाँ कभी भी जाएं, रहें, ठहरें, कुछ दिन वहाँ बिहारी जी के दर्शन करें और वृद्धों के स्वयं सेवा करने का आनंद लें, तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता महाराज जी। और वैसे भी महाराज जी श्रीधाम वृंदावन में तो ये वृद्धाश्रम नहीं तो मुक्ति धाम आप बना रहे हैं। बिल्कुल, वृद्धों को मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में उन वृद्धों की सेवा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति भी मुक्ति की ओर ही आगे बढ़ेंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। हम कहा करते हैं कि पीपल का वृक्ष लगाना, वट वृक्ष लगाना, आम का वृक्ष लगाना, जिन लोगों ने इन वृक्षों को लगाए आज वो व्यक्ति, वो लोग हैं या नहीं हमें नहीं पता। पर अब आपने देखा होगा पीपल बहुत मोटा होता है, 2-2, 3-3, 400 साल पुराना पीपल। तो जिस व्यक्ति ने उस पीपल को लगाया है वो आज तो नहीं है, पर उसका लगाया हुआ वो वृक्ष है और उसकी छाया भी आज है। उसकी छाया आप भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, पक्षी भी ले रहे हैं। पक्षी घोंसला बना करके वहाँ रह रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिसने वो वृक्ष लगाया होगा वो भले नहीं है, पर इसका फल, इसका पुण्य आज भी उसके खाते पे जा रहा होगा, क्योंकि आपका लगाया हुआ वृक्ष जिंदा है, आपकी लगाई हुई छाया आज भी जिंदा है। बस आप भी यदि 21,000 का सहयोग दे करके आजीवन सदस्य बनते हैं तो हम रहें ना रहें, पर आपका वो 21,000 जिंदा रहेगा और उसके ब्याज से वृद्ध माँ की 2 वक्त की रोटी चलती रहेगी। पहले के लोग कुआं खुदवाते थे इसलिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग इस कुएं का पानी पिएं, बावड़ियाँ बनवाते थे, हमारे जाने के बाद भी लोग इसका जल पिएं और हमें आशीर्वाद दें। एक सेठ जी थे, आपने बहुत बड़े पैमाने पे कुएं खुदवाए, 25-50। एक गांव का गरीब व्यक्ति एक ईंट लेके चला जाता है, हाथ जोड़ के कहता है, सेठ जी हमारी ताकत नहीं है कि हम कुएं खुदवाएं, हमारी एक ईंट आप इस कुएं पे लगवा दीजिए। सेठ जी बोले हम 50 कुएं बनवा रहे हैं तो हम सारा काम कर लेंगे, आपके सहयोग की हमें ज़रूरत नहीं है। तब गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, बोले महाराज मैं इतना बड़ा कुआं कैसे खुदवाऊं, क्या मैं कभी पुण्य नहीं कर सकता, क्या मैं पुण्य के योग्य नहीं हूँ, क्या मैं दान के योग्य नहीं हूँ। मेरी एक ईंट आप लेकर के यदि इस कुएं पे लगा देंगे तो इस एक ईंट का फल मुझे प्राप्त होता रहेगा। ईश्वर ने मुझे एक ईंट देने के लायक बनाया है तो मैं एक ईंट देकर सेवा करना चाहता हूँ। तब सेठ जी ने एक विशेष कुआं खुदवाया और गांव के सभी लोगों से सहयोग मांगा, चंदा मांगा कि भाई आप सब सहयोग करो, आप सभी के नाम से एक कुआं खुदवाते हैं ताकि ये कुआं आने वाले लोगों की प्यास बुझाता रहे, लोगों की सेवा करता रहे। आप सभी लोग इस कार्य से जुड़ सकते हैं। ये वृद्ध माँ आपकी माँ हो सकती है। आपके पास में जो वृद्ध माताएं हैं, कष्ट में हैं, दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं, ऐसी तमाम माँओं की यदि आप अपनी माँ, यदि आपकी माँ भगवान के घर चली गई हैं, जिन लोगों की माँ भगवान के घर जा चुकी हैं, जिन लोगों के पिता भगवान के घर जा चुके हैं, आप अपनी वृद्ध माँ के नाम से इन वृद्धों की सेवा कर सकते हैं। उनके नाम से आप यहाँ के 21,000 रुपये जमा करके 2 वक्त की रोटी दे सकते हैं ताकि आपकी बूढ़ी माँ को शांति मिलेगी। आपकी बूढ़ी माँ, देखिए कोई भी चीज़ डायरेक्ट ईश्वर तक नहीं पहुँचती। पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो फल, फूल, पत्ते, शाखा तक पानी पहुँचता है। ईश्वर डायरेक्ट स्वीकार नहीं करता, इनडायरेक्ट लेता है। यदि आप किसी वृद्ध को खिलाते हैं, किसी वृद्ध की सेवा करते हैं तो वृद्ध के द्वारा भगवान तक ही पहुँचेगा। जैसे गर्भवती माँ भोजन कर लेती है तो बच्चे के उदर में अपने आप पहुँच जाता है। शिशु जो उदर में है, माँ का खाया पिया हुआ बच्चे के उदर में चला जाता है। ऐसे ही जब वृद्ध जन खाते हैं, दीन जन खाते हैं तो वो ईश्वर के उदर में जाता है, ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं। यही भगवान का सच्चा भोग है, यही भोग लगाते हैं भगवान। लोग कहते हैं ना कि हमने दाल चावल सब्जी रोटी रखी, भगवान ने खाए नहीं। भगवान खाते हैं, खिलाने का तरीका पता नहीं।
महाराज जी, लोग जीते जी तो माँ बाप की सेवा करते नहीं, बाद में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। जी जी जी, जीते जी हम तो कथाओं में ये बात बहुत विशेष करके बोलते हैं बेटे को और बहू को कि आप अपने माँ बाप के मरने पर रोइए मत, आप अपनी सास के मरने में रोइए मत, हम किसी के भी मरने में ना रोएं। जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक उसका सम्मान करें, आदर करें, सेवा करें और उसके जीते जी उसकी आंखों में कभी आंसू ना आने दें। मरने के बाद रोना कौन सी बड़ी बात है। आपके हमारे मरने पे हमारे दुश्मन भी रोएंगे, जो कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, मरने के बाद तो वो लोग भी आंसू बहा देते हैं। आंसू बहाना बड़ी बात नहीं है, जीते जी उसका सम्मान कर देना, उसका सहयोग कर देना, उसके कंधे पे हाथ रख के कह देना कि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, ये कह देना बड़ी बात है। जब सीता माँ का हरण हुआ तो सीता चिल्लाई, बचाओ बचाओ, लक्ष्मण हा रघुनंदन। बहुत लोगों ने सुना, यहाँ तक कि सुग्रीव ने भी सुना था, हनुमान जी ने भी सुना था कि रावण सीता को ले जा रहा है, पर किसी ने सहयोग के हाथ नहीं उठाए। चूंकि हनुमान जी तो सुग्रीव के अधीन थे, सुग्रीव जो कहता वो हनुमान जी को करना था, तो सुग्रीव ने आज्ञा नहीं दी तो हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। देवी देवताओं ने भी देखा था, स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी देखा था सीता को रावण चुरा के ले जा रहा है, और जटायु ने भी देखा था, सबने देखा था, पर सहयोग का हाथ केवल जटायु ने आगे बढ़ाया। जटायु दौड़ करके गया, रे दुष्ट ठाण किन होई, खड़ा हो जा रावण, आज यदि तूने मेरी पुत्री को स्पर्श किया मैं तेरे सारे सिर काट दूंगा। और जटायु ने अपने पंखों का प्रहार किया, रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। बाद में रावण को होश आया, आपने जटायु के पंख काट दिए, जटायु गिर पड़े, राम राम कहते हुए गिर पड़े। जटायु पराजय हो गए, हार गए, रक्षा नहीं कर पाई, पर रक्षा करने का संकल्प तो लिया, प्रयास तो किया। हम कितना कर पाएंगे अलग विषय है, करने का भाव तो है, करने का भाव हो। फिर जटायु को देखिए, जो धर्म के लिए कदम बढ़ाता है, तो जटायु को चलकर राम के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि स्वयं राम चल करके जटायु के पास आए। यदि आप धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको ईश्वर के पास नहीं जाना पड़ता, ईश्वर स्वयं चल करके आपके पास आता है। ईश्वर को हम पहचान नहीं पाते, उनके स्वभाव को जान नहीं पाते, भगवान क्या चाहते हैं हमसे हम वो कर नहीं पाते। महाराज जी, क्या 21,000 से ही व्यक्ति जुड़ सकता है? इतना बड़ा आश्रम का निर्माण हो रहा है महाराज जी, क्या कोई कमरा नहीं बनवा सकता? क्या और तरह से नहीं जुड़ सकता? देखिए, कमरा बनवाने का भी ऑप्शन है। आप अपने लिए जीवन भर आप अपने नगर में, अपने शहर में रहिए, जीवन के अंतिम पड़ाव में आप वृंदावन आइए, आप वृंदावन में अपने लिए एक रूम बनवाइए। आप बनवा सकते हैं, वो रूम आपका ही रहेगा, जब आप चाहें आप रहें, उसके ऊपर आपका नाम लिखा जाएगा, चाबी आपके पास रहेगी, कभी भी आप आएँ, आपके बच्चे आएँ, आप उस रूम में रुकेंगे, आपका भोजन प्रसादी हमेशा फ्री रहेगा, वो रूम आपका है। जीवन के अंत समय में जब आप पूरे हो जाएंगे तो वो रूम में आना जाना आपके बच्चों का बना रहेगा, जब वो नहीं आएंगे तो वहाँ वृद्धों की सेवा बनी रहेगी। जीवन में हम अपने घर पे 10, 20, 25, 50 रूम बना लेते हैं, 1-2 बंगले बना लेते हैं, एक वृंदावन में छोटी सी कुटिया हो जाए, छोटा सा कमरा हो जाए, तो इसी बहाने दर पे आना जाना बना रहेगा। बिल्कुल महाराज, ईश्वर से जुड़ाव बना रहेगा। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, और आश्रम में और क्या कुछ होगा वृद्धों के अलावा, वृद्ध सेवा के अलावा? वृद्धों के अलावा वहाँ पर विद्यार्थी होंगे, जिन विद्यार्थियों को वेद पढ़ाया जाएगा, वेद के साथ व्याकरण होगी, वेद और व्याकरण के साथ आज की टेक्नोलॉजी होगी, कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है, जो भी आजकल देश को ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले समय में अभी एक रिसर्च हुआ, पूरे विश्व लेवल का एक रिसर्च हुआ, और पाया गया कि आने वाले युग में, आने वाली सदी में कंप्यूटर के अंदर कौन सी भाषा हो, क्योंकि इंग्लिश पर्याप्त नहीं है, उसके शब्द कम पड़ रहे हैं, वाक्य कम पड़ रहे हैं, हिंदी को भी नहीं लिया। तब रिसर्च किया गया बड़े बड़े साइंटिस्टों के द्वारा, तो पाया गया कि आने वाले कंप्यूटरों में संस्कृत का उपयोग है। तो अब संस्कृत का उपयोग कंप्यूटर में होगा, तो आने वाले समय में हमें संस्कृत के विद्यार्थी भी चाहिए, जो संस्कृत के मायने समझें। संस्कृत जो हमारी पुरानी भाषा रही है,
देवताओं की भाषा रही है। संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ, हिंदी से ही उर्दू का जन्म हुआ, और हिंदी और उर्दू के बाद फिर इंग्लिश का जन्म हुआ। इन तमाम भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर शब्दकोश की कमी नहीं है, अपार शब्दकोश है, अपार शब्दकोश। तो आज वो संस्कृत हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ा करके संस्कृत का ज्ञान देंगे, और संस्कृत को कैसे कंप्यूटर में आप डालें, किस प्रकार से कंप्यूटर से आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार आप देश के काम आए। जब कोई कंप्यूटर बनाने वाला कोई वैज्ञानिक आएगा और कहेगा कि भाई हमें संस्कृत के विद्यार्थी चाहिए जो संस्कृत के मायने को समझा सकें और समझ सकें, तो वो विद्यार्थी हम देंगे। वो विद्वान विद्यार्थी, वो विद्वान लोग, संस्कृत के ज्ञाता भारत में ही होंगे। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और देश के काम आए, देश हित में सोचें, देश हित में करें। कन्याओं का विवाह भी महाराज जी आप तो पिछले कई सालों से करते जी आ जी रहे जी हैं, तो हर वर्ष 100 बेटियों का विवाह करने का प्रयास रहा है। हर कथाओं में 2-4 कन्याओं का विवाह होता ही होता है। होता ही होता है। गरीब परिवार, एक पिता हमसे बोले, गुरुजी हमारी 3 बेटियां हैं, हम मजदूरी करते हैं, उन बेटियों का विवाह हम कैसे करेंगे, खर्चा कैसे करेंगे। हमने कहा आप चिंता मत करिए, आप अपना खर्चा करिए, आप अपना काम करिए, आपकी बेटियां हमारी बहन हैं, उन बहनों का विवाह हम करेंगे। इन तमाम बहन बेटियों के लिए हम जो भी करते हैं केवल वृद्ध माँ के लिए और इन बहन बेटियों के लिए। महाराज जी आश्रम में मैंने कहीं पढ़ा था कि उसमें संत सेवा और गौ सेवा का भी विधान रखा जी गया है। देखिए, जहाँ संत हैं वहाँ गौ है, तो गौ भी हमसे दूर नहीं है। गौ संस्था का नाम ही है गौ गौरी गोपाल सेवा। गौ अर्थात गौ माता की सेवा। हम बचपन में गाय चराते थे, तो गाय आज हमारे पास जो भी है, आज हम कहने की शक्ति रख रहे हैं, आपके सामने बैठने की शक्ति रख रहे हैं, कथा सुनाने की शक्ति यदि ईश्वर ने दी है, तो ये सारी शक्ति कृष्ण से तो मिली है, पर कृष्ण ने ये शक्ति जिनसे पाई गौ माता से। बचपन में हमने गौ माता का आशीर्वाद लिया, गौ माता की सेवा करी, गौ माता के थन में लग कर के हमने दूध पिया है बचपन में। तो वो गाय, जिस गाय को हमने बचपन में चराया है, बचपन में नहलाया है, बचपन में साथ में रहे हैं, वो गाय को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो गौ मतलब गौ की सेवा करना, गौरी मतलब कन्याओं का विवाह करना, गौ गौरी। और गोपाल, गोपाल की सेवा क्या है, बोले वृद्ध माँ की सेवा ही गोविंद की सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था का गठन किया गया है, जिसमें तीनों हैं, गौ भी है, कन्या भी है और वृद्ध माँ भी है। बहुत सुंदर महाराज जी, आपके ये विचार निश्चित रूप से लोगों को बहुत आकृष्ट करेंगे, और मेरी तो यही प्रार्थना है प्रत्येक व्यक्ति से जो भी इस वक्त दिशा चैनल को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सब लोग महाराज जी के इस पुनीत प्रकल्प में, महाराज जी के इस भाव विह्वल कर देने वाले इस पुनीत प्रकल्प में जो महाराज जी के जीवन का उद्देश्य है, उसमें आप भी अपनी आहुति डालें। जिस तरह से भी हो सके, तन से हो सके, मन से हो सके, धन से हो सके। पैसे का मूल्य नहीं है, भाव का मूल्य है। यदि आपको यह सुनहरा अवसर मिलता है, महाराज जी आपकी सेवा स्वीकार लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके जीवन का शायद ये स्वर्णिम अवसर होगा जो आपके जीवन की दिशा को शायद बदल देगा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। निश्चित रूप से महाराज जी आपने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुनीत सुझाव दिया है। महाराज जी आज तो घर घर में लोग गाय नहीं कुत्ते पाल रहे हैं, और मैंने तो कहीं पढ़ा है महाराज जी कि कुत्ते को तो छूने मात्र से पुणे छीण हो जाते हैं। क्या सच है महाराज जी? देखिए, कुत्ते की रोटी तो हमारे यहाँ बरसों से निकाली जा रही है। कुत्ते को पालने का ठीक है, पर कुत्ते को हम अपने बेडरूम में ले जाएं, रसोई में ले जाएं, जिसकी जगह आपके शरीर में आप चरण पादुका पहनते हैं, जूते चप्पल, तो वो चरण में ही अच्छी लगती है। यदि हम उसको उठा के अपने मस्तक पर रख लें तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कुत्ते की जगह घर के बाहर है, गाय की जगह घर के अंदर है। तो हमने उल्टा कर दिया, गाय को घर से बाहर कर दिया, कुत्ते को घर के अंदर कर लिया। मर्यादा के विपरीत है। जो होना चाहिए उचित वो हो, अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ तो कुत्ते की रोटी भी निकलती है, पहली रोटी गाय की होती है।
4 रोटियों का विधान हमारे भारतीय परंपरा में रहा है। पहली रोटी हर घर से गाय को निकलनी चाहिए। पहली रोटी का मतलब ये नहीं कि आप छोटी सी रोटी बना के गाय को दे दें, भाई गाय का पेट बड़ा है। तो पहली रोटी का अर्थ ये है कि आप एक बाल्टी में थोड़ा सा 250 ग्राम आटा डालें, आधा किलो आटा डालें, आटा डालें, उसमें एक आधा मुट्ठी नमक डालें और पानी डाल करके घोल बना दें और फिर वो घोल आप गाय माता को पिलाएं। तो ये एक रोटी है। एक रोटी का मतलब ये नहीं छोटी सी रोटी बना के गाय को दे दें, लोग यही समझते हैं। भाई गाय को पूरा पेट ना भरें तो जल के साथ लिक्विड हो गया उसका, बढ़िया उसका पौष्टिक चीज है ये, नमक भी हो, आटा भी हो, जल भी हो, ये मिला के पिलाना चाहिए। हम हमेशा यही पिलाते हैं। तो पहली रोटी ये है। अंतिम रोटी कुत्ते की है। एक मोटी सी रोटी हो अंतिम आखिरी रोटी जो कुत्ते के लिए रखी जाए। दूसरी रोटी हम अपने छत पे, आंगन पे पक्षियों के लिए दाना जरूर डालें। रोटी का अर्थ ये नहीं है कि आप रोटी ही डालें, रोटी का अर्थ ये है कि आप उनको अन्न दें, अन्नदान करें। तीसरी रोटी हमारे भारत की परंपरा रही है कि यदि आपके घर पे कोई भोजन के समय आप भोजन करने बैठ रहे हैं 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक, उस समय यदि कोई दस्तक देता है, कोई भिखारी है, कोई गरीब है, कोई दीन है, दुखी है, आया है, तो आपका कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि आप उससे पूछें जरूर कि भाई आपने भोजन किया क्या, आपको भोजन करना है क्या, आइए आप भोजन कर लीजिए, आप उसे बिठाइए। आप ये मत पूछिए वो कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। आज लोग डरे हुए हैं, माना कि जमाना खराब है, चोर और चक्के भी इस रूप में आकर के आपके घर की इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, आप सावधान रहिए, पर सावधानी के चक्कर में कहीं हम संस्कृति ना भूल जाएं। सावधान तो होना चाहिए भाई, कोई गलत व्यक्ति भी ना जाए आपके घर पे, पर कभी कभी इस डर से भले व्यक्ति भी निराश हो जाते हैं। हम आए हैं और हमें भूख है और आपको यही लग रहा है कि ये चोर हो सकता है, गलत व्यक्ति हो सकता है, और आपने हमें बाहर कर दिया, तो हमें जो रोटी की चाह थी आपके यहाँ से वो रोटी हमें नहीं मिली, तो पाप के भागी आप हो गए। इसलिए पहले घर से निकल कर देखना चाहिए आसपास कोई भूखा प्यासा तो नहीं है, आप उसे रोटी जरूर दें, उसे पेट भर भोजन जरूर कराएं। रोज रोज आपके घर पे कोई दीन दुखी नहीं आता, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक रोटी वृद्ध माँ के लिए सदा आप संस्था के अकाउंट पर वो रोटी की सेवा डलवा सकते हैं। आपकी वो रोटी, आपका वो सहयोग सीधे वृद्धों तक पहुंचेगा और श्रीधाम में बैठे वृद्धजन उस रोटी को, आपके सहयोग को स्वीकार करेंगे। जो व्यक्ति सदस्य एक बार में नहीं बन सकता, उनके लिए आप 1100 रुपये महीने की भी सेवा है। आप 1100 रुपये महीने देकर 20 से 21-22 महीने में, जो भी है 18 से 20 महीने में आप अपनी सेवा पूरी कर सकते हैं। 21,000 देकर सहयोग कर सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। हर महीने आप 1100 रुपये दें, 500 रुपये दें। जब कोई भी बच्चे का उत्सव मनाए, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, कोई भी फंक्शन हो आपके घर में, तो आप थोड़ा सा सहयोग वृद्धों के नाम से डाल सकते हैं कि ये वृद्ध माँ के लिए है, ये वृद्धों के लिए है। किसी माँ को आप 2 वक्त की रोटी दे पाएंगे, ये आप सभी के लिए है। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी पक्षियों की, तीसरी रोटी वृद्धों की और चौथी रोटी कुत्ते की, आखिरी रोटी कुत्ते की। बिल्कुल महाराज जी, आज महाराज जी आपसे इस छोटे से समय में इतनी सारी बात करके बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से आप यूं ही आते रहें और लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। कथा के माध्यम से तो खैर देश विदेश में लाखों करोड़ों भक्त आपसे जुड़ ही रहे हैं, आपका ज्ञान प्राप्त कर ही रहे हैं, पर यह जो आपने वृद्धाश्रम का अपनी प्रकल्प अपने हाथों में लिया है महाराज जी, ये तो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका यह उद्देश्य खूब अच्छे से पूर्ण हो और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर शरीक हों, जिससे कि आप इसको और भव्यता और दिव्यता प्रदान कर पाएं। महाराज जी आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।